हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई नो दोस्तों की वीडियो बहुत लेट आ रही है। आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल पूरी तरह से बीपीएससी टीआरई 4 को समर्पित है। बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे नोटिफिकेशन से रिलेटेड, चाहे सिलेबस या पढ़ाई कैसे करें, तैयारी कैसे करें, इन सब पर मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को अपडेट देती हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से टीआरई 4 से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आया था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और क्योंकि मैं अपने बिहार के नेताओं की तरह, संवैधानिक संस्था के अधिकारियों की तरह झूठी नहीं हूँ, इसीलिए मैं झूठे न्यूज़ नहीं फैलाती और इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी दोस्तों। तो आप लोग इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। चलिए आज बात करते हैं हम लोग। कल 20 मई है। टीआरई 4 के रिगार्डिंग एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ होने जा रही है, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। दोस्तों, ये 11 फरवरी 2026 को बीपीएससी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि क्लास 1 से लेकर 12 तक के टीचर की जो भर्ती होगी उसमें उसका जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना, वो बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। ये बात कहा गया था बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। और इससे पहले न जाने कितनी बार शिक्षा मंत्री हों, चाहे वो पूर्व सीएम नीतीश जी हों, इन सब ने टीआरई 4 के रिगार्डिंग अपनी अपनी टिप्पणियां दी थी। इसमें सम्राट चौधरी भी थे और जो बड़े बड़े नेता हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, उन सब ने टीआरई 4 के रिगार्डिंग बड़ी बड़ी बातें की थी और स्टूडेंट ने माना भी था। अब चूँकि बिहार लोक सेवा आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है, इसकी बातें तो कभी झूठी नहीं होंगी। बाकी अगर कोई नेताओं का तो काम ही होता है झूठ बोलना, तो इस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, बट इस पर लोगों को विश्वास था, स्टूडेंट्स को विशेषकर विश्वास था इस पर। लेकिन ये चीज़ें जो है वो फेल हो गई। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई टीआरई 4 के रिगार्डिंग, बहुत सारे घटनाएं हुई जिस पर मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था। अब एक सबसे बड़ा जो दिन था टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर, वो था 16 अप्रैल 2026 और ये दिन बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट्स के बीच में खुशी लाने वाला दिन था। अब वो कैसे, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। 16 अप्रैल को बीपीएससी के जो बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, इसके परीक्षा नियंत्रक महोदय ने 16 अप्रैल को एक पॉडकास्ट करके ऑफिशियली ये कहा था कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 2 से 3 दिनों में ये जारी करेंगे और 25 से 26 अप्रैल के बीच में टीआरई 4 का फॉर्म जो है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये था बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक महोदय का बयान, जिससे सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और उन्हें बहुत ज़्यादा यकीन हुआ था इस बात पर कि भले कोई भी झूठ बोल सकता है, लेकिन एक संवैधानिक जो संस्था है उसके उच्च पद पर बैठकर जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। और स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में लग गए थे, बिल्कुल शांति से वो अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके थे। दोस्तों, फॉर्म फिलअप होना तो दूर की बात है, इस बीच में एक ऐसी खबर आई कि स्टूडेंट्स को झकझोर कर रख दिया इस न्यूज़ ने, और ये था कि बीपीएससी टीआरई 4 में, जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 में अब पीटी प्लस मेंस का एग्जामिनेशन होगा। इससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भड़क गए। ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आएगा और उन्होंने 8 मई 2026 को एक महा आंदोलन कर दिया था, जिसमें स्टूडेंट्स पर काफ़ी बर्बरता की गई, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो कोई भी मेल स्टूडेंट हो, सब पर ना आओ देखा गया ना ताऊ देखा गया और लाठियां बरसाई गई। किसी का सर फूटा, किसी का कमर टूटा, किसी के पैर टूट गए और वो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपाहिज होकर गए। बेतरीका स्टूडेंट्स पर लाठी चलाया गया था और इतना होने के बाद भी स्टूडेंट्स इस आस में थे कि हो सकता है कि इतना मारने के बाद अब सरकार को स्टूडेंट्स का दर्द दिखेगा, तकलीफ़ दिखेगा और वे टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करेंगे। अब कोई ये अगर बोलेगा कि स्टूडेंट्स क्यों इतने परेशान हैं, तो भाई हर बीतते दिन के साथ स्टूडेंट्स का उम्र बीत रहा है ना। जितना दिन बीत रहा है ना, तो समझिए कि हज़ारों स्टूडेंट्स का एज गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो लैप्स कर रहा है। महीने बीत रहे हैं और स्टूडेंट्स का एज ख़त्म हो रहा है, तो स्टूडेंट्स तो परेशान होंगे ही। और ये एक वाजिब चीज़ है और एक अपना हक है, और हक का मांग किया स्टूडेंट्स ने, तो उन पर बेतरीका लाठी चलाया गया, मारा गया, उन्हें पीटा गया और स्टूडेंट्स को जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे छात्र नेता, उन्हें गिरफ्तार करके अरेस्ट कर लिया गया, ताकि
आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए और स्टूडेंट्स का हक जो है वो अपना मांगना बंद कर दें और आंदोलन ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सरकार को ये नहीं पता है कि यहाँ पे बेरोज़गारी की आग लगी हुई है और इस आग में स्टूडेंट्स किसी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कल 20 मई यानी TRE 4 को लेकर एक बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है और ये तय करेगा आपका भविष्य क्या होने वाला है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कल अगर आप घर बैठे रह गए ना, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, तो कल के आंदोलन में अगर आप नहीं आते हैं तो इसका नुकसान जो आपको भुगतना पड़ेगा ना, उसकी भरपाई आप अगले कई सालों तक नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा ये सुन लीजिए कि अगर कल आंदोलन में महिलाओं की, बहनों की संख्या कम रही तो यह आंदोलन विफल हो जाएगा। किसी भी क्रांति की सफलता महिलाओं की भागीदारी से ही तय होती है। जब तक महिलाएं बीच में नहीं आती हैं तब तक कुछ भी सफल नहीं होता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो। ये आप सभी जानते हैं। इसलिए मेरी सभी बहनों से, सभी महिला अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर विनती है कि कल अपने घरों से निकलिए, क्योंकि ये आपके सम्मान और रोजगार की लड़ाई है। सीधा बात ये है दोस्तों कि जब पूर्व CM नीतीश जी ने बोला था कि TRE 4 2025 में होगा और TRE 5 2026 में होगा, यदि उनकी ही बात सच नहीं हुई और PPSC ने 16 अप्रैल को पॉडकास्ट के माध्यम से बोला था कि TRE 4 का विज्ञापन और फॉर्म भरने की तारीख 25 अप्रैल या 26 अप्रैल से होगी, तो ये जो नया शिक्षा मंत्री हैं, ये जो TRE 4 पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो क्या इन पर स्टूडेंट्स को विश्वास होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हर घंटे TRE 4 के बारे में अभ्यर्थियों को बहुत झूठा आश्वासन दिया है और इससे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा आहत हो चुके हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ दोस्तों कि 22 मई को, जी हाँ 22 मई को बिहार TRE 4 में जो PT प्लस मेंस का जो ये बात अभी चल रहा है, इस पर एक निर्णायक बैठक होने वाला है। तो अगर कल का आंदोलन सफल रहा तो स्टूडेंट्स की जो मांग है TRE 4 में PT प्लस मेंस ना हो, ये मांग स्वीकार हो सकती है अगर कल का आंदोलन सफल रहा। और स्टूडेंट्स आंदोलन करेंगे क्यों नहीं? अगर PT प्लस मेंस करवाना ही था, जब बिहार में डोमिसाइल नहीं था, तो TRE 1, 2 और 3 में भर भर के वैकेंसी दिया गया और सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम लेकर स्टूडेंट्स को नौकरी दे दिया गया। और जब बिहार में डोमिसाइल लगा, स्टूडेंट्स के हक की बात आई, बिहारी डोमिसाइल स्टूडेंट्स की बात आई, तो यहाँ पर PT प्लस मेंस यह नौटंकी जो है वो स्टार्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स क्यों चुप रहेंगे? आखिर उनका हक है, वो मांगेंगे ही, ठीक है ना। अभी देखिए कि यूपी में LT ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें साइंस विषय में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया? पूरे 50,000 ने। और जानते हैं PT मात्र कितने लोग निकाल पाए थे? मात्र 322 लोग। जी हाँ, मात्र 322 लोग। और जबकि वहाँ कुल सीट कितना था? 1000 सीट था। तो अब ज़रा ये समझिए कि अगर 1000 सीट थी और प्री पास किया सिर्फ 322 लोगों ने, तो जब इनका मेंस होगा तो फाइनल सिलेक्शन मुश्किल से 50 से 100 लोगों का होगा। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? 90% से ज़्यादा सीट खाली रह गई। योग्य छात्र होने के बाद भी सीटें खाली छोड़ दी गई। इस उलझाव में पैटर्न की वजह से क्या होगा कि स्टूडेंट्स फंस कर रह जाएंगे और बाद में बिहार सरकार बोलेगी कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है। तो भाइयों और बहनों, अगर कल चुप रह गए तो यही हाल TRE 4 में होने वाला है। बिहार में भी यही खेल खेला जाएगा जो कि स्टार्ट हो चुका है। एक विषय में सिर्फ 20 से 30 लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा और बाकी सारी सीटें खाली रह जाएगी। फिर सरकार कहेगी कि हमें योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले हैं। तो ठीक है, तो क्या आप भी इस चक्रव्यूह में फंसना चाहते हैं? तो ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब घर में बैठकर देखने या इंतज़ार करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। कल यानी 20 मई को, जी हाँ दोस्तों, 20 मई को TRE 4 के रिगार्डिंग महिला अभ्यर्थियों की विशेष भागीदारी होनी चाहिए। थाली क्रांति होगी ताकि सरकार की जो बंद कान है वहाँ तक आवाज़ पहुँचे कि हर बीतते दिन के साथ स्टूडेंट का एज ख़त्म हो रहा है, बेरोज़गारी की आग में स्टूडेंट्स जल रहे हैं, ये आखिर उन्हें पता होना चाहिए। पटना कॉलेज से ये आंदोलन स्टार्ट होगा, बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। आंदोलन क्या, अपनी मांग रखी जाएगी शांतिपूर्ण तरीके से। तो आप लोग इसमें अपनी भागीदारी ज़रूर सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।